हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज बात करेंगे संविधान को बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा लेखक की सभा के मतलब अध्यक्ष थे। और उन्होंने इस संविधान का निर्माण किया। उसमें बहुत से लोग थे, 300 के करीब लोग थे जो उस संविधान सभा के सदस्य थे। और ये संविधान मतलब कोई एक आदमी के लिखने से या एक आदमी के कहने से नहीं बना। ये इन 300 आदमियों की लगातार जबरदस्त बहस के बाद जो प्रस्ताव पारित हुए, उनसे ये संविधान बना। इसलिए ये भ्रम हमको निकाल देना चाहिए कि किसी एक के कहने से या एक के करने से कुछ हो गया। संविधान हमारा बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लिखित संविधान है, बड़ा संविधान है और हर चीज को इसमें ली गई है। और हमारा देश जो है संविधान लागू होने के बाद कमोबेश संविधान के अनुसार चलना चाहिए। चलता है या नहीं है वो एक अलग इशू है, लेकिन चलना चाहिए ऐसा हम मानते हैं। और संविधान का उद्देश्य भी यही होता है कि एक रूपरेखा हो कि जिसमें कानून का राज हो और लोग जो है उछंखल ना हो जाए। अगर कानून ना हो और संविधान न हो, चाहे कैसा भी संविधान हो, तो अराजकता बढ़ जाएगी। तो अराजकता न बढ़े इसके लिए संविधान बनाया जाता है। और ये काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने बड़े कुशलतापूर्वक किया। उसके लिए उनको बधाई। बधाई आज आप सबको भी कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मदिन है। और पूरे देश में उनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज संसद में भी उनके ऊपर कुछ कार्यक्रम हुए। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि 78 साल लगभग हो गए देश को आज़ाद हुए, और 75 साल करीब संविधान को लागू हुए भी हो गए। लेकिन संविधान को जिस तरह से पूरी तरह लागू होना चाहिए था और लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो अभी भी नहीं मिल रहा है। अब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हों या दूसरे दलों की सरकारें हों या अभी नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये सारे लोग संविधान को लागू नहीं कर पाए और पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। जो लाभ उसमें दिए हुए हैं वो नहीं दिए। जैसे सबको समता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, लेकिन हमें नहीं है समानता का अधिकार। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं है 75 साल बाद भी देश के अंदर सब लोगों को समता का अधिकार नहीं है। कुछ लोगों को विशेष अधिकार हैं और कुछ लोग पैसों के दम पर सारे अधिकारों को खरीद करके बैठे हैं। तो मेरा सवाल यही है, आज आज 75 साल बाद हम ये पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं वो जो इस देश के संविधान को लागू नहीं होने दे रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो संविधान में समता का अधिकार है उसके विरोधी हैं। वो कौन लोग हैं जो लगातार अवरोध पैदा कर रहे हैं। वे कौन लोग हैं जो शपथ तो संविधान की लेते हैं, लेकिन काम संविधान के विपरीत कर रहे हैं। सभाओं, कैमरों पर खुलेआम संविधान की आलोचना करते हैं, बदलने की बातें करते हैं और संविधान को लागू करने में रोड़े अटकाते हैं। वो कौन लोग हैं जो गैर बराबरी को खत्म नहीं करना चाहते, जो गैर बराबरी खत्म न हो जाए इसके लिए षड्यंत्र करते हैं, संसद नहीं चलने देते हैं और समता की जगह समरसता की बात करते हैं।
ये एक बहुत बड़ा धोखा है दोस्तों। समरसता और समता दोनों के मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं, इसलिए इस धोखे में नहीं आना चाहिए हमको, और ये बात समझनी चाहिए कि हमें समता की ज़रूरत है, गैर बराबरी ख़त्म करने की ज़रूरत है, सबको समान अवसर देने की ज़रूरत है, न कि समरसता की। दोस्तों, मैं समरसता के ऊपर अधिक और बात करूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी बताएं, सोशल मीडिया पर डालें, अपने परिजनों और मित्रों को बताएं कि भी इस चैनल को देखें, इसको सब्सक्राइब करें। आप जितना सब्सक्राइब करवाएंगे दोस्तों, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम सही बातों को आपके सामने ला करके रख सकेंगे। अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी करें, सुझाव दें। आपकी टिप्पणी, सुझाव और कमेंट हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। ये इस अपील के बाद मैं आपको फिर समरसता और समता के धोखे की ओर ले जाना चाहता हूं। समरसता का मतलब है समानता, सब में बराबरी, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, अमीर और गरीब, मतलब धनवान गरीब, और कोई भेदभाव नहीं होता है, और सब बराबर हों, सबको समान अवसर मिले, किसी को पद और प्रतिष्ठा से विशेष अधिकार न हो, विशेषाधिकार न हो, लेकिन समरसता का मतलब यथास्थिति बनाए रखना है। समरसता का मतलब बदलाव नहीं है दोस्तों, समता का मतलब है बदलाव। समरसता का मतलब बदलाव नहीं है। जो गैर विषमताएं हैं उनको बदल करके समता लानी है, तो हमको समता, बराबरी लानी है। हम सब मानव जाति बराबर है। वो ये हमारा संविधान कहता है कि हम किसी के साथ जाति, धर्म, जो मैंने अभी बताया आपको, उसके अनुसार कोई भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत गैर बराबरी है, बहुत ऊंच नीच है, बहुत भेदभाव है, और उसी तरह से हमें अधिकारों का भी बंटवारा है। लेकिन दोस्तों, ये जो समरसता की बात करने वाले लोग हैं, इनको भेदभाव से कोई कष्ट नहीं है। ये बराबरी चाहते ही नहीं है। ये चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे रहें। मतलब जो ओबीसी हैं, जो दलित हैं, जिनकी जो पोजीशन है वो वहीं रहे, और सब मिल के रहें, आपस में झगड़ा न करें, लेकिन बराबर नहीं हो। हम ये कहते हैं कि बराबरी होनी चाहिए। ये कहते हैं कोई आप मांग मत करो। हमें बराबरी की जरूरत नहीं है, हमें समरसता की जरूरत है। सब दंगे नहीं हो, मांग नहीं होंगी, जब आप कुछ मांगेंगे नहीं तो उसके खिलाफ कोई विद्रोह नहीं होगा, विरोध नहीं होगा, और आप सब आराम से, शांति से रह सकेंगे। लेकिन अब जब जैसे ही आपने अपने अधिकार मांगे, जो संविधान में वर्णित है वो अधिकार मांगे, बराबरी का अधिकार मांगा, शिक्षा का अधिकार मांगा, तो आपके दंगे होंगे और वो समरसता खत्म हो जाएगी। तो हमें शिक्षा चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम शिक्षा का अधिकार नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें, मांग न करें, बात न करें, मांग न करें। समरसता का मतलब है ये भेदभाव वाली व्यवस्था बनाए रखें। मतलब हमारे साथी लोग भी इस बहकावा में आ जाते हैं। सवाल यह है कि कौन सी व्यवस्था,
को बनाए रखनी है। जो व्यवस्था आज है वो उचित व्यवस्था नहीं है। मानव मानव में भेद करने वाली व्यवस्था कभी भी उचित नहीं हो सकती है। शिक्षा का जो अलग श्रेणी का विभाजन है, शिक्षा भी कितनी तरह की शिक्षा दी जा रही है आज। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, कोई विदेश से पढ़ के आ रहा है। तो इतनी सारी शिक्षाएं अलग अलग तरह की है, तो सबका लेवल एक नहीं हो सकता। हमको एक तरह की शिक्षा चाहिए, समानता चाहिए। हमें भी वही शिक्षा मिले जो धनवान लोगों को या राजनेता के नेताओं को या उद्योगपतियों के बच्चों को मिलती है। हमारी ये मांग है और ये मिलनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है कि सबको बराबर एक सरीखी शिक्षा के अवसर होंगे। फिर अलग अलग क्यों कर रखा है ये? इसलिए कि वो जो कुछ नेताओं के और धनवान लोगों के, अफसरों के बच्चे हैं जो कॉन्वेंट स्कूल में और विदेशों में पढ़ते हैं, सत्ता उनके हाथ में ही रहे। सत्ता अगर आपको भी वही शिक्षा मिलने लग जाएगी तो आपसे सत्ता में भागीदारी मांगेंगे। विश्व प्रताप सिंह ने जो मंडल आयोग लागू किया था उसमें क्या था? उसमें यही था कि सत्ता की भागीदारी चाहिए हमको, और सत्ता की भागीदारी के लिए जो मंडल आयोग लागू किया उसका इन लोगों ने विरोध किया था। तो वही विरोध आज भी चल रहा है। एक सरीखे सबको अवसर नहीं मिले, सबको एक तरह की शिक्षा नहीं मिले, उसके लिए ही ये सारा काम हो रहा है। प्राइवेट स्कूल में जैसे निजी स्कूल हैं तो उनकी फीसें इतनी बड़ी ज़्यादा है कि आम आदमी पढ़ा ही नहीं सकता। बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम है निजी स्कूलों का होना, निजी स्कूलों का चालू रखना। हमारी मांग है कि शिक्षा जो है का राष्ट्रीयकरण हो। दलित, आदिवासी और वंचितों के लिए अलग शिक्षा और आईएएस अफसरों, नेताओं के लड़कों की विशेष शिक्षा, ये अब नहीं चल सकता है। व्यापारियों और निजी शिक्षण संस्थाएं, तो इन निजी शिक्षण संस्थानों को और ये कोचिंग क्लासेस जितनी हैं, इन सब पर रोक लगनी चाहिए। हमारा संविधान कहता है, ये संविधान में कहीं जगह नहीं है इन निजी स्कूलों की और कोचिंग क्लासेस की। संविधान कहता है कि सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ अभी तक भी 75 साल बाद भी समान शिक्षा नहीं है। तो ये सवाल उठना चाहिए, और क्यों नहीं उठे? हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक शिक्षा सबके लिए एक समान नहीं होगी, समाज में व्याप्त गैर बराबरी समाप्त नहीं हो सकती है। तो गैर बराबरी को खत्म करने के लिए भी शिक्षा का एक स्तर की शिक्षा, समान शिक्षा होना सबके लिए जरूरी है। क्या महिलाओं और पुरुषों के भेदकारी व्यवस्था बनाए रखें? ये भी सवाल है कि पुरुषों में और महिलाओं में क्यों भेद हो, उनके मानव अधिकार एक समान क्यों नहीं हो? अब बहुत सारे लोग इस पे कुतर्क करते हैं कि ये तो बायोलॉजिकल फर्क है, मतलब स्त्री और पुरुष एक कैसे हो सकते हैं, एक समान कैसे हो सकते हैं? ये बात ठीक है, ये मान लिया कि भाई जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो रहेंगे, लेकिन अवसर की समानता तो एक हो सकती है। अवसर की समानता क्यों नहीं है? तो ऐसे कई चीजें हैं जो डिफरेंस, बायोलॉजिकल डिफरेंस होने के बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं पांचों उंगलियां पांचों भी अलग अलग है। हाँ है, समाज भी अलग अलग है, लोगों के दिमाग भी अलग अलग है। तो संभव क्षमता जितनी हो सकती है वो तो करें। अवसर की समानता तो सबको चाहिए ही चाहिए, उसमें क्यों रोड़ा अटकाया जा रहा है? सवाल ये है।
क्या दलितों के कि ये शोषणकारी व्यवस्था बनाए रखें? क्या विशेष जाति के लोगों के को मंदिर में जाने के विशेषाधिकार को बनाए रखें? मतलब नहीं, जो दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते हैं, छुआछूत है उनके खिलाफ, इनको तो नहीं बनाए रख सकते ना, इनको तो खत्म होना ही पड़ेगा। तो वो क्यों? आज भी आप देखिए कि क्या मंदिर में पूजा के विशेषाधिकार को बनाए रखें? दोस्तों, जब राजस्थान विधानसभा के विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने मंदिर में प्रवेश किया और जब वो बाहर से निकले तो पूर्व विधायक ज्ञानमल आहूजा, यानी ज्ञानमल है कि ज्ञान आहूजा, जो भी है, के द्वारा मंदिर को गंगा की जल से धुलवाया गया, उसे शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया। क्यों? कि टीकाराम जूली दलित समाज से आते हैं। तो ये जो गैर बराबरी है, ये संविधान में कहीं नहीं है। और 75 साल बाद भी अगर ये इस गैर बराबरी का इस तरह का व्यवहार होता है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सवाल ये है कि इस गैर बराबरी के को कैसे चलाए रखा जा सकता है। हमें इस खबर को पढ़ते ही शर्म आती है। और आज 21वीं शताब्दी में भी ज्ञानमल आहूजा जैसे लोग हैं, और इस संविधान की शपथ ली थी उन्होंने। जब विधायक बने थे तो उन्होंने इसकी शपथ ली थी, और उस शपथ को इस तरह से तोड़ रहे हैं कि मंदिर को शुद्ध करवा रहे हैं गंगा जल से। ऐसे ही काम यूपी के मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने किया था। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद छोड़ करके तो बंगला छोड़ा, तो उस बंगले में प्रवेश करने के पहले उसको गोमूत्र और गंगा जल से उसको साफ करवाया, उसको पवित्र करवाया, यहां तक कि कुर्सी को भी उसको पवित्र करवाई। उसके बाद तो ऐसे लोग जो संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर तो कंटेम्प्ट लगना चाहिए सीधा, लेकिन वो राज कर रहे हैं और बड़े शान से कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। अरे, संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हो तुम। उसको धुलवा कर पवित्र करने का ढोंग करने की खबर पढ़ते ही हमें शर्म आती है। आज 21वीं शताब्दी में ज्ञानमल आहूजा जैसे लोग संविधान की शपथ लेकर के इस तरह उसका अपमान करते हैं संविधान का, तो क्या हम इस व्यवस्था को बनाए रखें? समरसता का मतलब क्या है? इसी व्यवस्था को बनाए रखना समरसता का मतलब है। तो दोस्तों, हमें बदलाव चाहिए, हमें ये व्यवस्था नहीं चाहिए। ये जो भेदकारी व्यवस्था है, जो विषमताकारी व्यवस्था है, जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। और हमें समरसता चाहिए, लेकिन ये समरसता नहीं चाहिए कि जिसमें हमारे अधिकारों पर ही डाका डाला जाए। हमें इसमें बदलाव चाहिए। मनुस्मृति वाली व्यवस्था बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको बदलना ही पड़ेगा। और संविधान को लागू करने का मतलब ही मनुस्मृति को बदलना है। दोस्तों, इस सनातनी व्यवस्था को ही बदलना जरूरी है। आज सारे देश में, मतलब जहां जहां पे भी भाजपाई हैं, वो सनातन 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 कर रहे हैं। लेकिन सनातन क्या है? सनातन ये जो भेदकारी व्यवस्था है, यही तो सनातन है। ये जाति भेद की जो व्यवस्था है, जातिवाद की जो व्यवस्था है, वही तो व्यवस्था है सनातन। तो उसको तो हमें बदलना है। चाहे कोई नाराज हो, चाहे कोई खुश हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो संविधान को लागू करना है। संविधान को लागू करने के लिए अगर हमें आंदोलन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन हम इस मनुस्मृति की ये भेदकारी व्यवस्था, सनातनी व्यवस्था है, इसको अब हम बर्दाश्त नहीं करें।
हमें इस संविधान को लागू करवाना है दोस्तों, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने और संविधान सभा के 289 या 300 सदस्य जो भी थे उस समय, और उसमें 15 महिलाएं भी थी, उन महिलाओं ने जो अथक परिश्रम किया इस संविधान को बनाने में, उसको लागू करवाना है। उसके लिए और संविधान में जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, समता और बंधुत्व की जो बातें हैं, उनको लागू करवानी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी हमको लागू करवानी है। हमें यूएपीए के जैसे कानून नहीं चाहिए। ये जो यूएपीए का और ईडी के जो कानून बनाए हैं इन्होंने, ये संविधान के विरोधी कानून हैं। रॉलेट एक्ट जो अभी कल 13 अप्रैल को जो जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ, वो क्यों हुआ था? ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध करने से ही हुआ था ना। और रॉलेट एक्ट में और यूएपीए में क्या फ़र्क है? दोनों एक सरीखे हैं। तो इसलिए इन सब का हमको विरोध करना पड़ेगा। संविधान की रक्षा का मतलब ये है कि एक समान अवसर सबको मिले, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा, समाज का विकास होगा और संविधान की रक्षा होगी। भाजपा आरएसएस के लोग हमेशा बाबर, राणा सांगा, औरंगजेब और महाराणा प्रताप, अकबर और इन्हीं बातों में, इसी इतिहास में उलझाने का काम करते हैं। और फिर लंबी लंबी लड़ाई, करणी सेना कल जैसे परसों 12 तारीख को आगरा में जिस तरह से संविधान का दुरुपयोग किया, मतलब संविधान का अपमान किया, और संविधान में जो कह रखा का उल्लंघन किया कि खुली तलवारें और हथियार लेकर के और जो है वहाँ प्रदर्शन किया, ये कौन से संविधान में लिखा हुआ? तो ये जो नकली सेनाएं हैं, चाहे वो हिंदू सेना हो, चाहे रणवीर सेना हो, चाहे ये करणी सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, ये सारे के सारे लोग संविधान के विरोधी काम कर रहे हैं। और उस संविधान विरोधी काम को अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और संविधान लागू करने की बात हम बार बार करेंगे। हमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के सवाल उठाने हैं। हमें बराबरी के अवसर का सवाल उठाना है और हमें लगातार इन्हीं प्रश्नों पर चर्चा करनी है। हमें बाबर और औरंगजेब और इनसे कोई मतलब नहीं है। ये होंगे जो हुए थे, क्रूर हुए थे, उस समय आपको जो करना था करते। आज क्या है उनका? वो तो इतिहास है। आज वर्तमान की बात करिए ना। वर्तमान में आप भी तो औरंगजेब की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं। अगर बराबर का अधिकार नहीं देते हैं तो आप में और औरंगजेब में क्या फर्क रह जाता है? इसलिए आप भी हमको, मतलब संविधान को 75 साल बाद भी लागू नहीं हुआ, उसके लिए कौन दोषी है, इस पर चर्चा करनी चाहिए, इसको तय करना चाहिए। मैं इसी पॉइंट के साथ इस बात को, अपनी बात को समाप्त करता हूं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आज के दिन में अपना नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने जो इस देश के लिए जो संविधान बनाया और जो विशेष तौर से दलितों और पिछड़ों को जो आज़ादी का सबक सिखाया, उसके लिए तो कोई मतलब उनके इससे कोई ऋण से कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो हमें उनकी शिक्षाओं का आदर करते हुए, मनुस्मृति को उन्होंने जलाया था 2026 में और महाड़ आंदोलन किया था पानी के लिए। आप पानी तक नहीं पीने देते हैं कुएं से। तो उन चीज़ों को याद करें और बात करें कि हमारे संविधान में जो चीज़ें लिखी है, खास तौर से विशेष अवसर का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत और समान शिक्षा का अवसर, ये हमको चाहिए और चाहिए ही चाहिए। बस इसी बात के साथ मैं इसको समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें।
कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।